गुप्त नवरात्रि प्रथम महाविद्या मां काली की व्रत कथा पूजा विधि। महाविद्याओं की आराधना का पर्व गुप्त नवरात्रि 9 दिनों में पाएं मनचाहा वरदान। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय माता रानी। दोस्तों, हिंदू धर्म में 2 प्रकार की नवरात्रि मनाई जाती हैं, जिसमें से 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं और दूसरी गुप्त नवरात्रि। प्रत्यक्ष नवरात्रि जहां चैत्र माह और अश्विन माह में मनाई जाती हैं, वहीं गुप्त नवरात्रि माघ माह और आषाढ़ माह में मनाई जाती हैं। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातों का समय। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति यानी देवी की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन करें मां काली की पूजा। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से गुप्त साधनाओं के लिए जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन मां काली की पूजा करने का नियम है। गुप्त नवरात्रि में मां काली की पूजा का महत्व। 10 महाविद्याओं में मां काली प्रथम रूप है। मां काली जी का स्वरूप अत्यंत विकराल, अभयकारी और मंगलकारी है। मां काली का ये स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान मां काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर सामने आसुरी शक्तियों का कोई असर नहीं होता है। मां काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। समस्त सांसारिक बाधाएं खत्म हो जाती है। मां काली ने चंड मुंड का संहार किया था, इसलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। मां काली अपने गले मुंडमाला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। मां दुर्गा ने रक्तबीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में मां काली प्रथम देवी है। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन मां काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें गुप्त नवरात्र के पहले दिन विशेष रूप से मां काली की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा मां काली की आराधना करने से सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से छुटकारा मिलता है। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें गुप्त नवरात्रि में मां काली की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से शत्रु से मुक्ति मिलती है। मां काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीकों से मां काली की पूजा की जाती है। जो लोग तांत्रिक विद्या हासिल करना चाहते हैं, वह लोग इस दिन मां काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्र के प्रथम दिन सामान्य तरीके से मां काली आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। मां काली पूजन विधि। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे उठकर स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक साफ चौकी पर गंगाजल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। अब इस चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर घट स्थापना करें। घट स्थापना करने के लिए मिट्टी, तांबे या स्टील के पात्र में जल भरकर चौकी पर रखें। अब इसके ऊपर एक नारियल को मौली और चुन्नी से लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। अब चौकी पर मां काली की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापना करें। अब मां काली की तस्वीर को रोली का टीका लगाएं। तिलक करने के पश्चात मां काली को लाल पुष्पों की माला, पुष्प, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि चढ़ाएं और पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ मां काली की पूजा करें। अब मां काली के समक्ष सरसों के तेल या घी का दीपक प्रज्वलित करें और श्रद्धा पूर्वक मां काली के मंत्रों का जाप करें। देवी कवच, अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। सबसे अंत में श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। जिस आसन पर आप बैठते हैं उसका रंग लाल होना चाहिए। अब मां काली की कथा सुने या पढ़ें। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी बहुत उत्तम होता है। मां काली की कथा सुनने के पश्चात कपूर से आरती करें। प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग लगाएं। यदि आपके पास मिठाई नहीं है तो आप मां काली को बताशे का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। अब सभी लोगों में प्रसाद बांट दें और फिर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अब मां काली से पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगे। मां काली के मंत्र। ॐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मां काली की कथा।
पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सभी बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराए और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली मां काली उत्पन्न हुई। मां काली के लालच में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। मां काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद मां काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। मां काली ने सभी का वध कर दिया। लेकिन मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और मां काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद मां काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। इसके बाद मां काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर अपना दूध पिलाया। जिसके बाद उनका क्रोध भी शांत हो गया। महाविद्याओं की आराधना का पर्व गुप्त नवरात्रि 9 दिनों में पाएं मनचाहा वरदान। गुप्त नवरात्रि में शक्ति के विभिन्न रूपों की पूजा होती है। इस दौरान भक्त देवी का आशीर्वाद और आध्यात्मिक विकास पाने के लिए उपवास रखते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और पूजा करते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान माता की आराधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। नवग्रहों की शांति की लिहाज से भी गुप्त नवरात्रि विशेष महत्व रखता है। 10 महाविद्याओं की आराधना का पर्व गुप्त नवरात्रि। भगवती की साधना को समर्पित गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ आषाढ़ माह के 26 जून से हो रहा है। इसका समापन 4 जुलाई को होगा। गुप्त नवरात्रि में भगवती की पूजा और 10 महाविद्याओं की आराधना का विशेष महत्व है। नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर सूर्य देव मिथुन राशि में रहेंगे और चंद्रमा मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि पड़ती है। माघ और आषाढ़ महीने में गुप्त नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से तंत्र साधनाओं का महत्व होता है, जिन्हें गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए ये गुप्त नवरात्रि कहलाती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2025 26 जून से शुरू हो रही है और इसका समापन 4 जुलाई को होगा। इस बार गुप्त नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक रहेगी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का पर्व तंत्र मंत्र और शक्ति साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जो भक्त गुप्त सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं या विशेष मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह नवरात्रि विशेष फलदायी होती है। ऐसे प्रसन्न होंगी मां। गुप्त नवरात्रि में शक्ति के विभिन्न रूपों की पूजा होती है। इस दौरान भक्त देवी का आशीर्वाद और आध्यात्मिक विकास पाने के लिए उपवास रखते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और पूजा करते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान माता की आराधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। नवग्रहों की शांति की लिहाज से भी गुप्त नवरात्रि विशेष महत्व रखता है। क्या करें? आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में विशेष रूप से मां दुर्गा के 9 रूपों के बजाय 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। ये 10 महाविद्याएं हैं, जैसे कि मां काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी। इन देवियों की उपासना से साधक विशेष सिद्धियां प्राप्त करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा से कुंडली के सभी प्रकार के दोष, ग्रह बाधाएं, नजर दोष और तंत्र बाधाएं दूर होती हैं। यह नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति दिलाने में सहायक मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं प्रथम दिन मां काली, दूसरे दिन मां तारा, तीसरे दिन मां त्रिपुरा सुंदरी, चौथे दिन मां भुवनेश्वरी, 5वें दिन मां छिन्नमस्ता, 6ठे दिन मां भैरवी, 7वें दिन मां धूमावती, 8वें दिन मां बगलामुखी, 9वें दिन मां मातंगी देवी और मां कमला की साधना करने का विधान है, जिससे माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
माँ काली की आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से तू बलशाली, 10 भुजाओं वाली। दुखियों के दुखाए निवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर, माता ना सुनी कुमाता। सब पर करुणा दरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली। दुखियों के दुखड़े निवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, न चांदी न सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली। सतियों के सत को संवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों आपका दिन मंगलमय हो, प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय माता रानी। दोस्तों।